सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में, जानेंगे इसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो वीडियो को आप पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं सोराइसिस एक स्किन डिसऑर्डर है, एक बोलना चाहिए चमड़ी का रोग है। ठीक है, तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं सोराइसिस और सिरोसिस में। भाई देखो, सिरोसिस लिवर का रोग होता है और सोराइसिस जो है स्किन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। तो सोराइसिस में क्या है कि इसमें घुटने पे और जो कोहनी पे यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि चकत्ते बनने लगती हैं, और वो चकत्ते ऐसे होते हैं रेड रेड, कई बार उनको खुजलाने पे ब्लड आ जाता है। ठीक है, और परतें ऐसे जमा होने लगती हैं, तो आदमी को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है ये चीज़। आदमी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कहीं भी आने आने में। तो ये जो है समस्या बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, क्योंकि ये अगर इसको आप शुरू में कंट्रोल कर लिया तो हो जाएगा, अदरवाइज ये लाइफ टाइम चलता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है बट वो लंबे समय तक चलता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। बात करें इसके टाइप्स की, तो भाई सोराइसिस इस तरह से आप देख लिए फोटो में, तो ये टाइप्स इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे कि सोराइसिस वल्गेरिस होता है, ये थोड़ा बढ़ जाता है। उसके अलावा पामो प्लांटर भी होता है, मतलब कि हथेलियों में और तलवों में हो जाता है, इसे पामो प्लांटर बोलते हैं। स्काल्प में होता है, मतलब कि खोपड़ी में जो चमड़ी होती है अपनी, जो स्काल्प, उसमें बालों के नीचे। और इरेथ्रोडर्मा भी होता है, मतलब इरेथ्रोडर्मा में क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर सोराइसिस हो जाता है। और आर्थराइटिस, मतलब कि आर्थराइटिस सोराइसिस में क्या होता है, जोड़ों पे, उंगलियों के आसपास, घुटने के आसपास ये हो जाता है, उसे आर्थराइटिस सोराइसिस बोलते हैं। और लास्ट है क्या, पास्टुलर सोराइसिस। ये क्या होता है कि इसमें पस भर जाती है, तो जो घाव है जहाँ पे ब्लड निकल रहा है, चकत्ते बने, परतें निकल रहे हैं, वहाँ पे क्या पस भी फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये कुछ बेसिक से टाइप्स हैं। बात करें कि ये किस किस को हो सकता है, ये इसके कारण क्या हो सकते हैं। देखो भाई, कारण ये है कि भाई दूसरी बीमारियों के चलते, या एक प्रकार से देखा जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स करता है तब ये होती है। इम्यून सिस्टम कब कब अफेक्ट होता है, देखो भाई, HIV अगर किसी को हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि भाई उसको सोराइसिस हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई धूप में ज़्यादा काम करता है तो उसको भी हो सकता है। और तो और दोस्तों, यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शंस, ड्रग ओवरडोज, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई दवाइयाँ खाते रहते हैं लंबे लंबे समय तक, और जो ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ खा लेते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं कि जिस वजह से क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करता है और इस तरह की समस्याएं बन जाती हैं। तो ड्रग का ओवरडोज भी एक कारण होता है। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर किसी को थोड़ा हो रहा है तो वो टेंशन बहुत लेता है, तो फिर ये बढ़ने लगता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है बना इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ने लगता है हमारी बॉडी का। ठीक है ना, तो एक प्रकार से बोला जाए तो एक प्रकार से डिफेंस सिस्टम होता है, क्योंकि शरीर को पता चलता नहीं क्या करना है नहीं करना। और कई कंडीशंस में देखा गया कि जेनेटिकल भी होता है। ठीक है, हर जगह जेनेटिकल नहीं होता, बट बहुत कम ऐसा देखा गया, लेकिन जेनेटिकल भी होता है। माँ बाप को था, बच्चों में आ गया, जीन्स पे भी आ जाता है। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का इनका लेवल कम ज़्यादा होता है दूसरी बीमारियों के चलते, तो भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है। बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। रिस्क किसको हो सकता है, मतलब कि जिस व्यक्ति की स्किन ड्राई रहती है उनको हो सकता है, रूखी त्वचा, उनको सोराइसिस हो सकता है। तो इसके लिए टिप तो यही भाई कि मॉइस्चराइज रखना चाहिए, स्किन को मॉइस्चराइज रखना ही पड़ता है। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करो, तेल, क्रीम, जो भी हो, लोशन वगैरह, वो लगाना है। इनिशियल लेवल पे कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये बल्गेरिस का रूप ले लेगा और फिर तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है, पास्टुलर और आर्थराइटिस, इरेथ्रोडर्मा हो गया तो फिर तो पूरी बॉडी में ही हो जाता है। यहाँ पे एक टिप है दोस्तों जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, कि मैंने अक्सर देखा है मरीजों को जो कि जिनको ये समस्या होती है, वो एक तो कहने में शर्माते हैं, बताते नहीं लोगों को, बहुत ही ऐसा नेगेटिव फील करते हैं। तो भाई समस्या है, इंसान को ही होती है, किसी को भी हो सकती है। अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, मुझे भी हो सकती है, मे पॉसिबल, तो इसको कहने में शर्माओ मत। ठीक है, तो क्या करते हैं, चुपके चुपके से कहीं पे भी जाते हैं, इधर उधर दवा खाना जाते हैं, और फिर वो लोग उनको लूटते हैं। वो लोग उनको लूटते हैं कि भाई, ऐसे भी लोग देखें कि चले जाते हैं कहीं कहीं आश्रमों में, वो बोलते हैं भाई रहना है आपको 2-2 साल, 3-3 साल, या बोलना चाहिए भाई पूजा पाठ करना है, माला दे देंगे, माला पहनो, या ऐसे ऐसे कल्ट होते हैं। ये बीमारी स्किन की प्रॉब्लम है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, अब वो अगर उनको आराम मिल जाता है तो वो इत्तेफाक हो सकता है, बट ये कोई तरीका नहीं होता है। लोग कहते हैं शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, हाँ हालांकि छोड़ना चाहिए, अच्छी बात है, सिगरेट स्मोकिंग जो भी है छोड़ना चाहिए, परहेज करवाते हैं, तेल मत खाओ 2-2 3-3 साल, ये ऐसा वैसा कुछ भी करती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों में ना फंसो आप, क्योंकि कुछ भी नहीं होने जाना। ठीक है,
तो यहाँ पे बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो ट्रीटमेंट 3 तरह से किया जा सकता है सोराइसिस का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है भाई कि आपको टॉपिकल लोशन लगाओ, सूखी त्वचा नहीं रखना, लोशन क्रीम्स ऑइंटमेंट लगा सकते हो जहाँ पे ये घाव है, तो वो ठीक हो जाता है। अभी लोशन क्रीम कौन सा लगाएं, मेडिकल स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं और कुछ मेडिकल स्टाफ नर्स वार्ड बॉयज, तो उनको बताना चाहूँगा एक आम आदमी को कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ठीक है। तो क्रीम्स में आप स्टेरॉइड्स क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए देना है, ऐसे शौक से नहीं लगाना। क्योंकि ये सोराइसिस की बीमारी में क्या होता है कि आम आदमी खुद ही एक डॉक्टर बन जाता है, खुद भी कुछ भी लगाता रहता है। तो हमेशा याद रखो खुद से नहीं लगाना, क्योंकि ये जब बिगड़ने पे आएगा तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कोई भी स्टेरॉइड क्रीम, बेटनोवेट एंड बेटनोवेट सी, इसको लगाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई सूजन ना आए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। तो स्टेरॉइडल क्रीम्स लगाया जा सकता है। कुछ क्रीम्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड की क्रीम लगाई जा सकती है, क्योंकि जब ये परतें बनती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बनने लगती हैं, तो उन परतों को हटाना जरूरी होता है। तो सैलिसिलिक एसिड की क्रीम, या बोला चाहिए कि लैक्टिक एसिड की क्रीम, ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम, इनको लगाया जा सकता है। जैसे कि बीटा सैलिक क्रीम आता है मार्केट में, उसको भी लगाया जा सकता है। सुबह शाम लगा सकते हैं, थोड़ा हल्का हल्का घाव को साफ करके, ठीक है। तो ये पहला टॉपिकल ट्रीटमेंट ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आता है दोस्तों कि कुछ टैबलेट्स होती हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मेशन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम में देना 4-5 दिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, जो भी आपको उचित लगे। और उसके अलावा दोस्तों कुछ इम्यूनोलॉजिकल दवाइयाँ जैसे कि मेथोट्रॉक्सेट या साइक्लोस्पोरिन या रेटिनोइड्स, इन दवाइयों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब ये सब देंगे आप तो इससे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, इम्यून सिस्टम जो होता है सप्रेस होता है, तो फिर ये क्या रिस्पॉन्स कम हो जाता है, तो फिर बीमारी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। अपन टॉपिकल भी लगा रहे हैं और ये दवाइयाँ दे रहे हैं। उसके अलावा खुजली चलती है, हल्की हल्की खुजली चलती है घाव में, तो अब वहाँ पे आप लेवोसिट्रिजिन 5 मिलीग्राम का टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं 5 दिन के लिए, और डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, स्टेरॉइड है, वो भी थोड़ा सा एंटी एलर्जिक की तरह वर्क करता है, तो वो भी दिया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या दिया जा सकता है, सिर्फ यही है दोस्तों कि इसमें फिर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इंजेक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल इंजेक्शंस, जैसे कि गामा आईवी इंजेक्शन लगता है, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगता है, ये आईवी लगता है, ठीक है ना, हफ्ते में 1 बार लगाया जाता है। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में लगाए जाते हैं, इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा असर मिलता है और आराम मिलता है। वहीं पे बात की जाए, अभी ठीक है आपने टॉपिकल दे दिया, ओरल दे दिया, अब क्या करें। यहाँ पे लास्ट है दोस्तों की फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मतलब कि यूवी रेज को डायरेक्ट उस जगह पे डाला जाता है, एक्सपोज किया जाता है, मशीन आती है, उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है उस जगह पे जहाँ पे ये सोराइसिस हो रहा है, तो यूवी रेज से भी ये ठीक हो जाता है। तो यही इसका ट्रीटमेंट है। घुमा फिरा के देखा जाए, डॉक्टर अलग अलग ब्रांड से इस्तेमाल करेगा, लंबे लंबे समय तक चलाएगा थेरेपीज को। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको एलोपैथी में आराम नहीं मिलता है तो आप दूसरी किसी थेरेपी में जा सकते हैं, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं उनके बारे में बताऊँगा अभी नहीं, ठीक है। तो एलोपैथी में तो यही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, साइलेसाइलेट क्रीम लगा सकते हैं, स्टेरॉइडल क्रीम लगा सकते हैं। उसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल एजेंट्स, इंजेक्शंस को लगाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ मात्रा में चाहे तो आप विटामिन डी की टैबलेट्स खा सकते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई कमजोरी है, क्योंकि ये क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो ठीक है, कमजोरी को दूर करने के लिए ये दिया जा सकता है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि बचना कैसे। ये तो ठीक है, बचें कैसे, प्रिवेंट अगर हो गया तो क्या किया जाए। दोस्तों इसके लिए ये कि भाई डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना पड़ेगा। ज़्यादा धूप में आप काम करते हैं और ऐसा फैमिली में हिस्ट्री रही है कभी, तो हमेशा याद रखो कि आपको सन एक्सपोजर से तो बचना ही पड़ेगा, मे भी पॉसिबल कि हो जाए। उसके अलावा भाई देखो क्रीम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्किन ड्राई है तो क्रीम, मॉइस्चराइजर, लोशन इनको लगाएं आप प्रॉपर। तेल की बात करें तो सैंडलवुड का तेल आता है, मतलब कि चंदन का जो तेल होता है उसको अगर आप लेप करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी हील होने में टाइम मतलब ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी से बचना पड़ेगा, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, ठीक कहने दो, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वही बात घुमा फिरा के आ जाएगी कि इम्यून रिस्पॉन्स करने लगेगा, ठीक है।
तो स्काल्प की सफाई करना, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं एंटी डैंड्रफ का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स से बचना है, लोग यही गलती करते हैं अक्सर कि कुछ भी केमिकल्स लगा लेते हैं, सोचते हैं यार ये खाज खुजली है इसको साफ करने के लिए कुछ भी लगा लो, जालिम लोशन वगैरह, ये सब नहीं करना क्योंकि ये ट्रिगर फैक्टर्स में आता है। कोई भी दवा अपने मन से नहीं खाना क्योंकि ये बढ़ सकती है समस्या। और यही दोस्तों कि इस हाइजीनिक लाइफ स्टाइल अपना और साफ सफाई का मेंटेन रखो, साफ सफाई रखना पड़ेगी। न्यूट्रिशन को लो, देखो भाई दवाइयों पे आपको डिपेंड नहीं रहना कि भाई आप सोचो दवाइयाँ खाएं तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो भी आप खा सकते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनको लेना है, ठीक है। तो ये सब अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं ये कवर हो जाए और ठीक हो जाए, अदरवाइज ये बहुत लंबा खिंचता है, ठीक है। सोराइसिस की समस्या जिसको होती है वही समझता है कि उसका कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सोराइसिस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बेझिझक बताओ, उसका ट्रीटमेंट लो, अच्छे से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों सोराइसिस। मैं हूं शिवम, आप देख रहे थे ज्ञानियर। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।